अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मिराज का रूहानी वजीफ़ा कान के दर्द के मुतालिक है। तो व्यूवर्स, जैसा कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज करवाते हैं और वज़ाइफ़ कराते हैं या कोई टोटका करते हैं ताकि हमारे कान में दर्द ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी उससे असर नहीं होता। तो आज मैं अल्लाह तबारक व तआला की कैसे इसमें ग्रामी का वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि अगर किसी भी बच्चे या बड़े के कान में दर्द हो, फिंसी बन गई हो या कान से पानी बह रहा हो और ऐसा दर्द हो कि जिसके सबब आराम भी ना मिल रहा हो, तो उसके लिए आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला दर्द से बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। एक बात आपको ये बताती चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के इसमें ग्रामी में बहुत बरक़ात होती हैं। बाज़ लोग अक्सर ये बात करते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हम लोग इतने नेक नहीं हैं कि हम डायरेक्ट उससे मांग सकें, तो हम अपने उसके नबियों का वसीला लेते हैं, उसके औलिया कराम का वसीला लेते हैं ताकि वो रब्बे ताला की ज़ात हमें अता फ़रमा दे अपनी जनाब से। तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा आप देखें कि हाँ, कई लोग बीमारियों में मुब्तला होते हैं और मसाइब का शिकार होते हैं, मुसीबतों परेशानियों में घिरे रहते हैं और ऐसे में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो और बाज़ औक़ात ऐसा भी हमारा दिल करता है कि किसी यख बस्ता रात के आखिरी पहर में नीम तारीकी बसाए बस एक लालटेन की रोशनी में हल्की सर्द हवा की सरगोशी और आपकी सिसकियाँ रब को याद किया जाए, रब से फ़रियाद की जाए, हर चीज़ कहीं गुम हो जाए और सारा शोर थम जाए, कोई कुछ भी ना कहे। तो ये सब कब हो सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ तब हो सकता है जब हम लोग तहज्जुद गुज़ार हो जाएं और कोई शख्स कुछ भी ना कहे और हम रब से सब कुछ कह दें। तो तहज्जुद अदा किया करें। उस ऐसा पहर होता है कि जब हम रब्बे ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, हम रब्बे ताला से सब कुछ मांग सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी हाजात तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद की अदायगी के वक्त मांगा करें। तो बंदा अपने रब से बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, उसकी हर दुआ ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाती है। तो मैं जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो भी सुन लीजिए कि कान के दर्द का अक्सर लोगों को शिकायत रहती है, कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, तो वो भी ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला उनको आराम मिल जाएगा। तो अब आपने करना क्या है कि दिन के किसी भी हिस्से में आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ एक मरतबा ये वजीफ़ा करना है कि अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद 21 मरतबा आपने या समीऊ पढ़कर दोनों कानों में फूंक मार देनी है। अपनी ही फूंक मार दें या कोई किसी से पढ़वा कर फूंक मार लें। आप लोग अब कान जब हम फूंक मारते हैं तो कान तक नहीं भी पहुंचती, तो आप हाथ रख लें अपने मुंह पर, उसके बाद आप लोग फूंक मारें कि आपकी ये बस एक विर्द ही होता है। तो आप लोग ने इस तरह से करना है, 3 मरतबा दरूद पाक अव्वल आखिर और 21 मरतबा या समीऊ पढ़ कर दोनों कानों में फूंक मार देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दर्द से आराम मिल जाएगा, कान के दर्द से। अगर कान के दर्द से आराम नहीं मिलता है तो आपने लगातार इसको 10 दिन या 11 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। 11 दिन आप लोग कर लें तो इससे क्या होगा, आपके कान के दर्द, कान में जो दर्द है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और साथ में अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी ज्वाइन करवाएं ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और आखिर में मैं आपको ये बताती चलूँ कि किसी दाना का कौल है कि ज़िंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी कहीं से भी शुरू हो सकती है और शराफत, ज़र्फ़, हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत,
जहाँ दौलत चमकती है वहीं किरदार बिकते हैं। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जिन बहनों भाइयों ने दुआ में हिस्सा लेना है वो अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। पीर शरीफ के दिन उनके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाएगा। मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।